सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। तांत्रिक की हत्या का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, स्टूल, गैस सिलेंडर और लोहे की रॉड बरामद। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर निकला मौन जुलूस, विभाजन पीड़ित परिवारों का किया गया सम्मान। धर्म सम्राट करपात्री जी एवं शंकराचार्य अविभूतिश्वरानंद जी का काशी सहित पूरे देश में मनाया गया प्राकट्य महामहोत्सव। और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व वाराणसी में सघन चेकिंग अभियान, सड़क पर उतरे पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल। और अब समाचार विस्तार से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारत विभाजन की त्रासदी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस जेपी मेहता कॉलेज से शुरू होकर सर्किट हाउस तक पहुंचा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जुलूस के बाद सर्किट हाउस में विभाजन की विभीषिका झेलकर भारत आए परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित वाराणसी के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को देश के विभाजन की त्रासदी हुई। इस विभाजन में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी और बड़ी संख्या में परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का उद्देश्य किसी के प्रति वैमनस्य पैदा करना नहीं, बल्कि उस त्रासदी को याद करना, उससे सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए समाज को सतर्क करना है। उन्होंने कहा कि विभाजन का दर्द झेलकर भारत आए परिवारों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश के प्रति अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखा। मंत्री ने कहा कि विभाजन के समय की घटनाओं को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों के अनुभव आज की पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुभव बताते हैं कि उस दौर में लोगों ने कितनी गंभीर पीड़ा झेली थी। उन्होंने कहा कि इन परिवारों का सम्मान करना, उनके त्याग और संघर्ष को नमन करना है। रविंद्र जायसवाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और सरकार उनके सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गलत तरीके से किया गया है अत्याचार। मतलब आज भी देश के अंदर आज मोदी जी न चिंता हुए रिफ्यूजी, मतलब ये सिर्फ एक दिन में रिफ्यूजी हुए और कांग्रेस नहीं, वहां से लेकर यहाँ तक भी आज भी वही तुष्टीकरण की राजनीति। जब उनकी सत्ता होता है तब भी कहते हैं कि अधिकार पहला अल्पसंख्यक का है। वो देश की चिंता नहीं, यानी सबकी चिंता हो, सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम काम करें, ये नहीं। वो एक पक्ष की बात करते हैं जिसके कारण नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद जन्म लेता है। आज वही समस्या समाधान हुआ। 126 जिलों में नक्सलवाद समाप्त हुआ, आतंकवाद कश्मीर के अंदर समाप्त हुआ। आज कश्मीर के अंदर सड़कों पर पहली बार श्रीनगर चौक, उस दिन मैं देख रहा था टीवी चैनल के माध्यम से, बेटियों की और बच्चों जब वहां बोल रहे थे कि ऐसा उत्साह, उमंग और श्रीनगर पर तिरंगा लेकर हम लोग पहली बार निकले, हमें कल्पना नहीं कि हम लोग कब निकले थे। तो आज ये दिन निकला, कोई है निकल रहा है आदरणीय मोदी जी के कारण। आज जो वातावरण है देश के अंदर, उसके कारण इसलिए लोग निकल रहे हैं तिरंगा झंडा लेकर। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश से 14 अगस्त को देश बट गया, जो दुखदायक रहा। कांग्रेस के नेहरू जी ने अपने को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया। कम्युनिस्टों की चाल थी मुस्लिम लीग की। हम सब आज इसको मनाते हैं कि यह काला दिवस है। इस काला दिवस में मना करके चिंतन चर्चा करते हैं कि घटनाएं क्यों हुई, आगे हम सतर्क रहें, दोबारा घटना न घट पाए। आप लोगों ने सम्मानित भी कुछ बुजुर्गों को किया है, क्या कहेंगे? जिन्होंने देश की बंटवारा के दंड को झेला है, ऐसे कपूर जी जो उस समय थे 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने बताया क्या क्या हुआ था, कितने लाख लोग मारे गए। उस परिवार का हमने सम्मान किया जिस परिवार के लोगों ने वहाँ से बंटवारे को दंड को झेल के यहाँ पर आए थे। अगर देखा जाए तो वो हिंदुस्तान से प्रेम करते थे, हिंदू थे, इसलिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गए। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रैली को रवाना किया।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ यह तिरंगा यात्रा कलेक्ट्रेट से शुरू होकर सेंट्रल जेल तक पहुंचा और कार्यक्रम का समापन हुआ। इसमें यात्रा रैली में होमगार्ड जवानों ने भाग लिया। राष्ट्रध्वज के सम्मान एवं देश की एकता अखंडता के प्रति समर्पित इस यात्रा में देशभक्ति के नारों और हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत किया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अपने अधीनस्थों के साथ सड़क पर उतरकर शहर के प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे और शहर के प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अभियान के दौरान डॉग स्क्वाड और निरोधक दस्ते की टीम भी पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद रही। वाराणसी कैंट रेलवे जंक्शन, रोडवेज सहित शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर यात्रियों, संदिग्ध वस्तुओं और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की गई। चेकिंग अभियान में सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा, रोडवेज चौकी प्रभारी डीसीपी काशी जोन, एसीपी चेतगंज समेत पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी और जवान मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जनपद में, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूस आज चेकिंग हो रही है। सभी अधिकारी फील्ड में निकले हुए हैं। हमारे साथ में बम डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी माइंस टीम, डॉग स्क्वाड, ये सारी टीम्स हमारे साथ में हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना को जागृत करना और जो अवांछनीय तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर एक मानसिक रूप से आप कह सकते हैं कि उन पर एक फियर की डर रहे कि हर जगह चेकिंग हो रही है, कोई भी आदमी कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत न करे। तांत्रिक अनीश उपाध्याय की हत्या में लालपुर पांडेपुर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। लालपुर पांडेपुर थाना पुलिस ने तांत्रिक अनीश उपाध्याय की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूजा पाठ कराने के बाद परिवार की समस्याएं बढ़ने का आरोप लगाते हुए अनीश उपाध्याय की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लकड़ी का स्टूल, घरेलू गैस सिलेंडर, लोहे की रॉड और म्यूजिक सिस्टम बरामद किया है। पुलिस के अनुसार 9 जुलाई को अनीश उपाध्याय की पत्नी ने थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद 13 अगस्त को पत्नी की ओर से आरोपियों द्वारा एक राय होकर हत्या करने और शव को छुपाकर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके आधार पर लालपुर पांडेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में हत्या के बाद आरोपियों ने कबूली और बताया कि उनके परिवार में गरीबी और बीमारी की समस्या चल रही थी। ऊपरी साया होने के शक में उन्होंने अनीश उपाध्याय से पूजा पाठ कराया था। इसके बावजूद परिवार की समस्याएं बढ़ती गई। इसी दौरान विकास गौड़ की तबीयत खराब होने पर उसका कानपुर में इलाज कराया गया। पुलिस के अनुसार वहीं 3 भाइयों सोनू, विकास और विशाल ने अपने मामा के बेटों अभिषेक उर्फ रोहित और मोहित के साथ मिलकर अनीश उपाध्याय की हत्या की योजना बनाई। आरोपियों ने अपने मित्र साहिल के ऊपर साया होने का बहाना बनाकर अनीश उपाध्याय को कंचनपुर मड़वाडी स्थित किराए के मकान पर बुलाया। पुलिस के अनुसार यहां सभी ने मिलकर लकड़ी के स्टूल, गैस सिलेंडर, लोहे की रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। आरोपियों ने बताया कि मृतक की चीख बाहर न सुनाई दे, इसके लिए म्यूजिक सिस्टम पर गाने चलाए गए। हत्या के बाद कमरे में खून के निशान साफ किए गए और बदबू छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर व बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सोनू को 13 अगस्त को दोपहर करीब 1:20 पर लालपुर पांडेपुर थाना परिसर से गिरफ्तार किया। विशाल, विकास और साहिल को उसी दिन करीब 3:30 बजे काली माता मंदिर से नई बस्ती जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं अभिषेक और मोहित को 14 अगस्त की रात करीब 2:10 पर घनश्याम पीजी कॉलेज पांडेपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू, विशाल और विकास कुमार गौड़ निवासी प्रेमापुर थाना चुनार, मिर्जापुर, साहिल गौड़ निवासी निराला नगर कॉलोनी सिगरा वाराणसी तथा अभिषेक उर्फ रोहित कश्यप और मोहित कश्यप निवासी मोहानी घाट नवाबगंज कानपुर शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 14 अगस्त 2026 को यानी आज और कल सभी 6 अक्यूज्ड की अरेस्टिंग करते हुए पांडेपुर पुलिस टीम द्वारा जो घटना में प्रयुक्त किए गए डिवाइसेस हैं, जैसे एक म्यूजिक सिस्टम जो कि मर्डर करते टाइम पे यूज़ किया गया था जिससे किसी को भी भनक ना लगे, वो गैस सिलेंडर, स्क्रू ड्राइवर, स्टूल जो मर्डर में प्रयुक्त हुआ था, वो सब चीज़ें बरामद की। इस घटनाक्रम के संबंध में ये भी अवगत कराना है कि जो मर्डर हुआ है वो 1 जुलाई 2026 को हुआ,
लेकिन गुमशुदगी 9 जुलाई 26 को जब पंजीकृत हुई, उसके बाद में पांडेपुर पुलिस टीम ने अपने स्तर से काफ़ी सराहनीय कार्य करते हुए बी पार्टी एनालिसिस, सीसीटीवी कैमरा का अध्ययन और तमाम टेक्निकल सर्विलांस के बाद में कानपुर और उन्नाव में दबिश देते हुए इस मर्डर का अनावरण किया है, जो कि अन्यथा नहीं प्रमाणित हो पाता कि जो व्यक्ति गुमशुदा है उनके साथ में इतना ब्रूटल मर्डर किया। स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें लगातार सघन चेकिंग और निगरानी अभियान चला रही हैं। रेलवे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जीआरपी इंस्पेक्टर राजोल नागर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा अभियान में जीआरपी और आरपीएफ के साथ बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, पीएसी और अन्य पुलिस बल को भी लगाया गया है। प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक तक निगरानी, सुरक्षा टीमों द्वारा रेलवे स्टेशन के सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष निगरानी की जा रही है। प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज, अमानती घर, पार्सल घर, वाहन पार्किंग क्षेत्र, रेलवे ट्रैक और ट्रेनों में संदिग्ध व्यक्तियों एवं सामानों की जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा यात्रियों के सामानों और आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान भीड़भाड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। यात्रियों से सावधान रहने की अपील की गई है। जीआरपी इंस्पेक्टर राजोल नागर ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान अनजान लोगों से सावधान रहें। किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दी गई खाद्य सामग्री अथवा अन्य सामान का सेवन या इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि यदि स्टेशन, ट्रेन या रेलवे परिसर में कोई लावारिस अथवा संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो उसे छूने या उसके आसपास भीड़ लगाने के बजाय तत्काल इसकी सूचना संबंधित सुरक्षा बलों को दें। यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 जीआरपी या आरपीएफ को सूचना दे सकते हैं। चढ़ते उतरते समय अपने मोबाइल, पर्स, बैग और अन्य जरूरी सामानों का विशेष ध्यान रखें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने से चोरी जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। सावन के चलते बड़ी संख्या में कांवड़ श्रद्धालु भी रेल यात्रा कर रहे हैं। जीआरपी की ओर से कांवड़ यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान अन्य यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सहयात्रियों को परेशानी हो। सभी यात्री शांतिपूर्वक और अनुशासन के साथ यात्रा करें। रेलवे और पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस वस्तुओं और वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बलों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा का माहौल उपलब्ध कराना है। जीआरपी इंस्पेक्टर राजोल नागर ने यात्रियों से अपील की है कि वे खुद भी जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उसमें हम लोग जीआरपी, आरपीएफ, बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड टीम, पीएसी और फोर्स के साथ में हम लोग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की सघन चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने सभी प्लेटफार्मों पर, अमानती घर, फुट ओवर ब्रिज, ट्रेनों में और जो पार्सल घर वगैरह होते हैं उसमें हम लोगों ने चेकिंग की है और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि किसी के द्वारा दी गई किसी भी वस्तु का सेवन न करें। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु लावारिस या संदिग्ध दिखाई देता है तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 जीआरपी और आरपीएफ को सूचित करें और ट्रेनों में चढ़ते और उतरते समय अपने सामान की सुरक्षा में ध्यान दें। शुक्रवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा कचहरी पर धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा कचहरी स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता एडवोकेट राहुल राज ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड हल्द्वानी गए थे, जहां उन्होंने कांग्रेस का कार्यक्रम किया और ठीक कार्यक्रम खत्म होने के बाद बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया गया, जो उनकी जातिगत मानसिकता का प्रमाण है। ऐसे लोगों का हम विरोध करते हैं। यह देश संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है। हमारा संविधान सबको समान रूप से जीवन जीने का अधिकार देता है। ऐसे लोगों पर अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मुकदमा कर जेल भेजा जाना न्याय संगत होगा। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा नेता, प्रतिपक्ष सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस हैं, तो इस देश के आम दलित समाज के लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी हमारा देश जातिवाद की आग से जल रहा है। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट, विकास चौहान एडवोकेट, प्रमोद मौर्य, रामलखन साहनी, मुकेश गिरी, हर्ष सोनकर, सचिन कुमार, अखिलेश कुमार, कुंदन कुमार, सूर्य कुमार, विशाल शर्मा, राजेश यादव, हर्ष पटेल, भोला रावत आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे लोगों के ऊपर अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, ऐसे लोग जेल जाएं, ताकि एक नजीर बने कि भविष्य में हमारे देश में कोई ऐसा कृत्य अमानवीय न कर पाए।
इसलिए आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सभी कांग्रेस जन, कांग्रेस विचारधारा के लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत ही बेहद शर्मनाक ये घटना है। सोचिए, इंसानियत और मानवता पर आघात है ये घटना कि आज भी देश में किस प्रकार से जातिवाद है। नेता प्रतिपक्ष इस देश के राज्यसभा सांसद, जो सबसे बड़ी सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है इस देश में, तो आम दलितों का क्या हाल होगा इस देश में, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। तो आज हमारा देश 80 साल के बाद आज़ाद हुआ है। मैं कहता हूं कि नहीं आज़ाद हुआ, आज भी हमारा देश जातिवादी रूप से गुलाम है, धार्मिक रूप से गुलाम है, पूंजीपतियों का गुलाम है। आज भी अमीरी और गरीबी परम सीमा पे है और इस गुलामी की लड़ाई निरंतर संवैधानिक रूप से जारी रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। बहुत यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर, चेयरमैन जीवनदीप ग्रुप। सभी काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनके वजह से देश आज़ाद हुआ। विजय द्विवेदी, वार्ड नंबर 89 पार्षद। कल स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मोदी जी की अपील पे हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान चला के तिरंगा बांटा गया है। जगमबाड़ी वार्ड की सभी गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वंदे मातरम। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रावण शुक्ल द्वितीया शुक्रवार को धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का प्राकट्य महामहोत्सव श्री विद्या मठ में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। काशी शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में श्रावण शुक्ल द्वितीया शुक्रवार को धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का 57वां प्राकट्य महामहोत्सव संतों एवं भक्तों ने अत्यंत हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम वैदिक आचार्यों ने ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ पूर्ण विधि विधान से रुद्राभिषेक संपन्न कराया। इसके पश्चात श्री विद्या मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी परमात्मानंद जी के नेतृत्व में भक्तों ने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज एवं शंकराचार्य जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया एवं उनके चरण पादुका का पूजन किया, जिसके अनंतर सैकड़ों दंडी सन्यासियों का भंडारा संपन्न हुआ। इस दौरान मातृशक्ति ने भजन कीर्तन एवं सोहर का गान किया एवं हर्षपूर्वक नृत्य भी किया। श्री विद्या मठ में दिन भर महाभंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के प्रभारी स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में ज्योतिर्मठ में भी विविध आयोजन संपन्न कर शंकराचार्य जी दीर्घायु जीवन हेतु कामना की गई। श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल में आयोजित करपात्री जी महाराज के 119वें प्राकटोत्सव पर आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को करपात्र रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के 119वें प्राकटोत्सव के अवसर पर दुर्गाकुंड स्थित श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल श्री मणि मंदिर के प्रांगण में शुक्रवार को करपात्र रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में व्याकरण के प्रकांड विद्वान आचार्य पंडित गायत्री प्रसाद पांडे को अति प्रतिष्ठित 1.25 लाख रुपए का करपात्र रत्न एवं आचार्य पंडित श्री प्रकाश मिश्र को 51,000 रुपए का करपात्र गौरव सम्मान प्रदान किया गया।
समारोह की अध्यक्षता कर रहे धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज, मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी एवं धर्म संघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने दोनों विद्वानों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, ड्राफ्ट, दुशाला एवं श्रीफल प्रदान किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि आज जब नई पीढ़ी विकास का अर्थ सिर्फ भौतिकतावादी दृष्टिकोण में ही निहित समझती है, उस दौर में मनुष्य का आध्यात्मिक और मानसिक विकास भी बहुत आवश्यक हो गया है। इसमें स्वामी करपात्री जी महाराज के दिखलाए मार्ग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वामी जी की सोच न सिर्फ सामाजिक बुराइयों को दूर करने में बल्कि धार्मिक आडंबरों को दूर करने में भी प्रासंगिक है। अध्यक्षता करते हुए धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी आधुनिक भारत के अभिनव शंकर के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। धर्म संघ आज भी स्वामी जी की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है। समारोह में प्रोफेसर राजा राम शुक्ल, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी, प्रोफेसर उपेंद्र पांडे, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, प्रोफेसर चंद्रमा पांडे, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, प्रोफेसर शैलेश मिश्र, डॉक्टर भगवत शरण शुक्ल सहित 2 दर्जन विद्वानों ने विचार रखे। संचालन पंडित जगजीतन पांडे एवं धन्यवाद डॉक्टर उदयन मिश्र ने किया। इस मौके पर तरुणा डिंगरा, वाराणसी न्यायालय के न्यायाधीश मुकुल पांडे, राजमंगल पांडे आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का 119वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आज चतुर्थ दिन है। चौथे दिन करपात्र रत्न सम्मान समारोह है। करपात्र रत्न सम्मान समारोह है जिसमें कि करपात्र रत्न और करपात्र गौरव सम्मान विद्वानों, करपात्र चिंतन के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों को दिया जा रहा है। करपात्र रत्न सम्मान 1,25,000 रुपये का है और करपात्र गौरव सम्मान 51,000 रुपये का है। तो यही विद्वानों का सम्मान चल रहा है। और करपात्र रत्न सम्मान श्री गायत्री प्रसाद पांडे जी को दिया गया है और करपात्र गौरव श्री श्री प्रकाश मिश्र जी को दिया गया है। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल से निकाली गई। रैली का शुभारंभ शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। तिरंगा यात्रा में श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, प्रधानमंत्री डॉक्टर अर्चना अग्रवाल, उपसभापति आरसी जैन एवं दीपक अग्रवाल, मंत्री समाज राजकिशोर चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बुलानाला, मैदागिन, मालवी मार्केट, पराड़कर भवन होते हुए वापस इंटर कॉलेज में आकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में अग्रसेन इंटर कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर गरिमा टकसाली, सहायक प्रबंधक पवन मित्तल, प्रधानाचार्य संगीता बनर्जी, अग्रसेन महाजनी के प्रबंधक पंकज LIC सहित समाज के अन्य पदाधिकारी शामिल रहे, जिसमें समाज द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान अग्रसेन महाजनी इंटर कॉलेज एवं श्री अग्रसेन डिग्री कॉलेज के विज्ञान संकाय की छात्राएं एवं शिक्षकगण तिरंगे के साथ हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे। रैली में अमिता अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अग्रसेन डिग्री कॉलेज की डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, डॉक्टर शोभा सक्सेना, डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर विनोद उपाध्याय, डॉक्टर अनिल शास्त्री, डॉक्टर चंदन सिंह, बब्बन तिवारी सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज काशी अग्रवाल समाज द्वारा जो है अपने समस्त शिक्षण संस्थाओं के बच्चों के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बच्चे इसमें शामिल हुए हैं और हम लोगों ने अपने देश के सम्मान में, मान सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली। श्री वल्लभ युवक परिषद द्वारा आयोजित काशी एवं ब्रज के पारंपरिक सावनी रंग विषयक केंद्रित 10 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। श्री वल्लभ युवक परिषद के तत्वावधान में काशी एवं ब्रज के पारंपरिक सावनी रंग विषयक केंद्रित 10 दिवसीय कार्यशाला का समापन समारोह गोपाल मंदिर प्रांगण में षष्ठ पीठाधीश्वर श्री श्याम मनोहर जी महाराज एवं प्रियंतु बाबा की अध्यक्षता में गुरुवार को भव्य रूप से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में VKM कामाख्या के प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव ने इस कार्यशाला को भावी पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत सौंपने की एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया एवं विशिष्ट अतिथि पद से संगीत मंच कला संकाय की संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित ने काशी एवं ब्रज दोनों संगीत तीर्थ हैं ऐसा कहा। इसकी महत्ता के लिए किए गए सार्थक सफल प्रयास की अत्यंत सराहना की। साथ ही वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह द्वारा भी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इसे संगीत के तीनों आयाम गायन वादन नृत्य के लिए आवश्यक बताते हुए संस्था के परिश्रम एवं प्रयास को वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया। कार्यशाला में 10 दिन तक VKM कामाख्या के गायन विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा वर्मा द्वारा काशी एवं ब्रज की अलग अलग शैलियों
अलग अलग लेखकों की रचना, उनके परिवर्तित स्वरूप की जानकारी देते हुए लोकरंग से प्रेरित उपशास्त्रीय संगीत की रचनाओं का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में 64 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 9 प्रतिभागी वाराणसी से अलग स्थान से प्रतिभागिता हेतु आए थे। कार्यक्रम की रिपोर्ट पूर्व विभाग अध्यक्ष संस्कृत विभाग प्रोफेसर मनुलता शर्मा द्वारा पढ़ी गई और विभिन्न प्रतिभागियों मालिनी चौधरी, छाया खरे, खुशबू रजनी आदि द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। समारोह के मुख्य आकर्षण में सर्वप्रथम हवेली संगीत का कीर्तन झूरत गोकुल चंद हिंडोरे, रागदारी संगीत राग मल्हार की रचना बोले रे पप्पीहरा, बनारसी अंग दादरा धीरत झूलाओ झूला, कहरवा रचना मानो कहना मानो और राधा रानी सिया संग झूले बगिया में राम ललना, पड़े कदम की डाल, बरसे बदरिया सावन की, हरी बिन बदरिया छाई, प्यारी झूलन पधारो, झुकी आए बदरा आदि गीतों की प्रस्तुति की गई एवं वाद्य विभाग के विद्यार्थियों अंशिका यादव ने इसे सितार पर भी प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में 13 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र सीमा के प्रतिभागी कलाकारों ने, जिनमें अर्चना, वर्षा, ज्योत्सना, मल्लिका, सावित्री, श्रेया, इशिता, छाया, पार्थ, संजय, चेतना, विनीता, मलिनी, सरला, उर्मिला आदि प्रतिभागियों ने स्तरीय प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान एवं स्मृति चिन्ह संस्था के अध्यक्ष लोकेश गुप्ता, प्रदीप खंडेवाल, मनीषा शाह, रुचिता बजाज द्वारा किया गया। 10 दिन तक अनवरत चली इस कार्यशाला में संस्था ने विगत 40 वर्षों तक कला क्षेत्र में गायन वादन, लेखन, संचालन, संयोजन, निर्देशन, शिक्षक जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, काशी की सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक प्रोफेसर सीमा वर्मा को काशी रत्न अलंकरण से सम्मानित किया एवं उनकी संस्कृति शोध दृष्टि की प्रशंसा की। इस संपूर्ण आयोजन में तबले एवं हारमोनियम पर अरुण शाह एवं जमुना बल्लभ दास गुजराती ने सफल संगत प्रदान किया। इस भव्य समारोह का संचालन एवं संयोजन डॉक्टर नीता दिशवाल, वाद्य विभाग अध्यक्ष अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज द्वारा अथक परिश्रम प्रयास से सफलतापूर्वक किया गया। इस समारोह में गोपाल मंदिर के मीडिया प्रभारी अतुल, अरुण पारिक, मनोज एवं काशी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस संपूर्ण आयोजन को सुचारू रूप से श्रोताओं तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य स्वरागिनी एवं अंतरा रोकरिया द्वारा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के श्रमिकों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 प्रमुख जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर और झांसी में श्रम कार्ड बनवाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वाराणसी जनपद के चितईपुर थाना अंतर्गत सुसवाई क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 में यह कार्य वार्ड पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में पंचायत भवन पर संपन्न कराया जा रहा है। पार्षद सुरेश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट उपलब्ध कराई जाएगी तथा 15 दिनों का मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद श्रमिकों को कार्य के अनुसार 750 रुपये प्रतिदिन का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर बेहतर बनेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और नेटकॉन की संयुक्त पहल के तहत RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के कौशल का प्रमाणन भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनुभवी श्रमिकों की कार्य कुशलता को औपचारिक मान्यता देना है, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। प्रमाणन के बाद श्रमिकों को न केवल बेहतर वेतन और नौकरी के अवसर मिलते हैं, बल्कि विदेशों में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान कार्यस्थल सुरक्षा, दुर्घटनाओं से बचाव और गुणवत्ता सुधार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह पूरी पहल निर्माण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, सुरक्षित कार्य वातावरण और उज्जवल भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यहाँ पर श्रम कार्ड, लेबर कार्ड बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजदूरों का लेबर कार्ड बनाया जा रहा है और लेबर कार्ड से मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। उसमें जैसे कि उनका दुर्घटना बीमा के साथ अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना बीमा में 2 लाख रुपये मिलेंगे। बच्चियों की शादी में 1 लाख रुपये का सहायता है, उनको सरकारी आवास में सहायता है। इस तरीके के तमाम उनको सुविधाएं इसमें
मिलेगी। आप समझिए कि अगर लेबर कार्ड में जैसे अगर लेबर कार्ड बना है तो उनका 15 दिन का ट्रेनिंग कराया जाए। ट्रेनिंग के बाद उनको पूरा किट, जो टूल्स है उसका पूरा किट दिया जाता है। साथ में अगर वो काम करेंगे तो 750 रुपये के हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है। घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी की खुशी गुप्ता ने मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। जिला प्रशासन के अभिनव सांस्कृतिक पहल सुबह बनास के अंतर्गत आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुवार को उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य विधा कथक की प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वाराणसी खुशी गुप्ता ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदना से हुआ। उसके पश्चात ताल संगम तथा समापन ठुमरी से किया गया। कलाकार ने अपने सधे हुए पद संचालन, लय ताल, भावपूर्ण अंग संचालन और घुंघरुओं की झनकार से श्रोताओं के हृदय को झंकित कर दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित होकर इस संगीतमय संध्या का आनंद लेते रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। मैं प्रवीण राय, उपाध्यक्ष नवनीतापुर पब्लिक स्कूल एवं डायरेक्टर नवनीतापुर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, हमारे समस्त काशीवासियों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे देश के सभी नागरिकों को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा स्वतंत्रता दिवस इसलिए इस बार खास है क्योंकि हमने 79 ईयर्स कंप्लीट किए, 80वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पे आप उन शहीदों को जरूर याद करिए जिन्होंने कभी स्वतंत्रता देखी ही नहीं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए। हमारे उन सभी वीर जवानों को याद करिए जिन्होंने जगह जगह पर भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया। स्वस्थ रहें, खुश रहें। सर्व फॉर द नेशन। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल संकट मोचन। स्वतंत्रता दिवस की सभी अपने स्टाफ और शिक्षक शिक्षिकाओं और अपने छात्र छात्राओं को अभिवादन करता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि इस स्वतंत्रता को प्राप्ति करने के लिए हमारे जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी है वो हम लोग रास्ते पे चले और उन अपने देश की अखंडता एवं एकता बना के रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं अश्विनी शुक्ला, समाज सेवी, समस्त देशवासियों और काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आइए हर घर तिरंगा अभियान के साथ देश की एकता, अखंडता, भाईचारे का संदेश दें और आज़ादी के इस पर्व पर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपका अपना समाज सेवी अश्विनी शुक्ला। जय हिंद। मैं अभिजीत कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को, प्यारे बच्चों को, अभिभावक को
15 अगस्त की हम बधाई देते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पर्व को सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन चाइल्ड केयर हॉस्पिटल वाराणसी से सभी देशवासियों काशीवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को बहुत हाई ग्रेड बुखार आ रहा है, तो उस समय बच्चों को कैसे मैनेज करें, फीवर को कैसे मैनेज करें। तो जब भी बच्चों को हाई ग्रेड बुखार आए, तेज़ बुखार आए, तो बच्चों को जो है स्पंजिंग करना स्टार्ट कर दें और पैरासीटामॉल का डोज अगर देना चाहे तो दे सकते हैं और अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें। तो कभी कभी पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि बुखार होता है, बच्चे खाना नहीं खाए हुए हैं, तो पैरासीटामॉल का डोज नहीं दे देते हैं। तो अगर फीवर तेज़ है तो पैरासीटामॉल का डोज खाली पेट भी दे सकते हैं, और फीवर उतर जाए तो फिर और दवा या फिर और भी खाने वगैरह देना है तो दें, और अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक बार फिर से सभी देशवासियों काशीवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। 15 अगस्त केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी का अमूल्य उपहार दिया है। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त जनों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।